हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का सुरजापुरी स्टडी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग जोड़ घटा का नियम जानने वाले हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे मैट्रिक पास कर लेते हैं, उसके बाद भी माइनस प्लस में उनको दिक्कत रहती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है माइनस प्लस को जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और सीखेंगे। तो ये छोटी चीज़ है मैथमेटिक्स के अंदर। अगर ये आपका सही नहीं हुआ तो जो सिंप्लीफिकेशन है, जो सरलीकरण जिसको बोलते हैं, जिसमें बोर्ड मास वगैरह आते हैं, कभी भी बोर्ड मास का मैथ जो है आप सही नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और सुरजापुरी भाषियों के लिए अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जोड़ और घटा का नियम जो होता है, यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, दो चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे एक नंबर में कि प्लस, जोड़ प्लस, ठीक है। देखिए वैसे तो सब प्लस ही है, लेकिन यहाँ पे बोलने में सुविधा हो इस वजह से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्लस जोड़ प्लस। तो प्लस जोड़ प्लस आपने पढ़ा होगा कि प्लस होता है, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि प्लस जोड़ प्लस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको काम क्या करना है, ये चीज आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं किया जाता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्लस जोड़ प्लस, प्लस तो होता ही है, कोई भी यहाँ पे संख्या आएगा तो वो प्लस होगा, लेकिन इसमें आपको काम क्या करना है। तो आपको काम याद रखना है आप सभी बच्चों को कि यहाँ पे अंकों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए प्लस का साइन तो अंक के साथ आएगा, लेकिन हम यहाँ पे अंकों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, प्लस का साइन रहेगा, प्लस अंकों को आपस में हम जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अंकों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे या जोड़कर लिखेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, प्लस जोड़ प्लस जब भी आपको दिखे तो अंकों को आपस में आप जोड़ देंगे, और साइन जो है, चिन्ह जो है आप प्लस का रखेंगे, ठीक है। अगर एक उदाहरण हम ले लें कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, प्लस 2 है, तो देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि इसके साथ प्लस छुपा हुआ है और इसके साथ भी प्लस छुपा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों का साइन देखें तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 5 और 2 क्या बोले हैं कि अंकों को आपस में जोड़ देंगे, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस नहीं लिखते हैं, खुद ही हम लोग समझ जाते हैं कि ये अंक जो है क्या है, इस अंक के साथ प्लस का साइन है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 15 प्लस 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंकों को आपस में जोड़ देना, ठीक है। चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का होगा, और अंकों को आपस में हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मतलब आपको यहाँ पे प्लस तो करना ही है, संख्या को आपको प्लस में रखना है, लेकिन आपको काम क्या करना है, अंकों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। एक तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा चलते हैं कि जब माइनस माइनस का आ जाए, माइनस जोड़ माइनस आ जाए, ठीक है। जब माइनस जोड़ माइनस आ जाए तो आपने पढ़ा होगा माइनस होता है, ठीक है, माइनस तो होता है, हम मानते हैं, चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सेम ही काम करना है, अंकों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है, अंकों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ देना है, जोड़ देंगे, ठीक है, बात एक ही है। तो आपस में जो है अंकों को यहाँ पे जोड़ देना है। तो या फिर या प्लस प्लस का जोड़ रहे या फिर माइनस माइनस का जोड़ रहे, काम आपको सेम करना है, ठीक है। क्या करना है काम, आपको अंकों को आपस में जोड़ देना है। प्लस प्लस वाला रहेगा तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, माइनस माइनस को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, लेकिन आपको काम क्या करना है, अंकों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि -5 ले लिए प्लस -2 ले लिए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा घेर देते हैं, ठीक है, घेर देते हैं, टाटी लगा देते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, ठीक है, दीवार खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सेम इसी जो है फॉर्मूले पे आ गया है, इसी रूप में आपको यहाँ पे दिख रहा है, माइनस जोड़ माइनस है
तो क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको माइनस कर देना है, उसके बाद जो है अंकों को आपस में जोड़ देना है, अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो अंकों को आपस में जोड़ेंगे, 5 और 2 7, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लगाए थे, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में पॉजिटिव होता है, उसके साथ प्लस छुपा हुआ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा वाला ले लेते हैं, -15 जोड़ -22, सॉरी -7। तो यहाँ पे भी वही काम करना है कि माइनस माइनस जोड़ माइनस है, तो माइनस जोड़ माइनस जहां पे भी रहे आपको क्या करना है, चिन्ह पहले माइनस का लगा देना है। ठीक है, चिन्ह माइनस का लगा देना है, उसके बाद जो है अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो 15 और 7 कितना होता है, 22। ये आपका हो गया। ठीक है, आगे तीसरा नंबर चलते हैं। जो पंगा होता है यहीं पे होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर में क्या होता है कि दो अलग अलग साइन आता है। ठीक है, प्लस जोड़ माइनस आए या फिर माइनस जोड़ प्लस आए। ठीक है, माइनस जोड़ प्लस आए, तो दोनों का एक ही होता है। यहाँ पे दोनों का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ही होता है। तो क्या होता है यहाँ पे साइन का डिसीजन जो है ना, आप एक ही बार में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, यानी यहाँ पे जो आ सकता है प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है, और ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं यहीं पे गलती करते हैं और यहीं पे जो है उनको समझने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए माइनस या प्लस दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, लेकिन कब क्या होगा उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि आपको काम करना क्या है। तो जो बड़ा अंक दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, बड़े अंक में से छोटा अंक को घटा देना है। ठीक है, प्लस माइनस किधर भी रहे आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, दो खाली अलग अलग, यहाँ तो प्लस आएगा ही, आप देख ही रहे हैं हर जगह प्लस है। बीच में तो क्योंकि हम जोड़ का काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो बीच में तो प्लस रहेगा ही, लेकिन जब विपरीत चिन्ह आ जाएगा जोड़ में, जैसे यहाँ पे क्या है प्लस जोड़ माइनस, विपरीत चिन्ह को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे माइनस जोड़ प्लस, विपरीत चिन्ह को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा अंक रहेगा बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा लेंगे। ठीक है, हर हालत में आपको यही काम करना है, बड़ा में से छोटा अंक को घटा लेना है। ठीक है, क्या करना है, स्टेप 1 जो है आपको क्या करना है, बड़े अंक में से छोटा अंक को घटा देना है। ठीक है, क्या करना है, बड़े अंक में से छोटा अंक को घटा देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बड़े अंक को छोटा अंक से घटा दिया। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यहीं पे आपका जो है क्या होगा कि जो चिन्ह है, चिन्ह जो है फिक्स होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बड़े अंक जो दोनों में से जो बड़ा अंक होगा, बड़े अंक का, सॉरी यहाँ पे, हाँ बड़े अंक का चिन्ह को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बड़ा में से छोटा अंक को घटा देना है। उसके बाद देखेंगे कि बड़े अंक के साथ कौन सा चिन्ह था, तो बड़े अंक का चिन्ह को वहां पे लिखना है। ठीक है, बड़े अंक का चिन्ह को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, तो पहला +5 ले लेते हैं उदाहरण में। ठीक है, ये सारा उदाहरण है, और यहाँ पे भी हम लोग उदाहरण देखने वाले हैं। तो देखो +5 ले लिए। ठीक है, प्लस आ गया। अब प्लस क्या है यहाँ पे, -2। तो इस हालत में आपको क्या करना है कि जो अंक आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है, जो अंक आपको बड़ा दिख रहा है उसमें से छोटा अंक को घटा लेंगे। तो 3 में से 2 को घटा लेंगे, सॉरी 5 में से 2 को घटा लेंगे, तो 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों अंकों में से बड़ा अंक कौन सा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 दिख रहा होगा आपको, 5 बड़ा है। तो 5 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस में ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ये प्लस में ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में प्लस होता है, तो इसके साथ क्या लगा है, प्लस लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, -15, क्योंकि मैं उदाहरण जो ले रहा हूँ सेम ही ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो -15, अब प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7 लिए हैं तो 7 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, प्लस में है। ठीक है,
ये भी क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखिए दो विपरीत चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी कि अलग अलग चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, मतलब हर हालत में आपको वही करना है, बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दोनों अंक में से किस चिन्ह, कौन सा चिन्ह बड़े अंक के साथ है, ठीक है। तो 15 यहाँ पे बड़ा है और 15 के साथ जो है माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे -8 होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 होगा। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि माइनस प्लस में हमेशा उनको दिक्कत रहता है, और यहाँ तक कि जो कंपटीशन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से रहते हैं मैट्रिक तक, तो वे जो है मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आर्ट्स बैकग्राउंड यानी कि इंटर में जो है वो आर्ट्स ले लेते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन में जाने के बाद भी उनको माइनस प्लस नहीं बुझाता है। तो कहने का मतलब है इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना है। तो हमेशा जो है सिंप्लीफिकेशन, जो बोर्ड मास वगैरह का जो मैथ है वो कभी भी जो है आपका सही नहीं बनेगा। तो अगर आपको समझ में आया है आप सभी बच्चों को, तो थम्स अप जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आपको और भी बेहतर तरीके से समझना है या फिर आपको फुल जो है सुरजापुरी में समझना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सुरजापुरी में भी वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा मैं यहाँ पे क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो जोड़ घटा का नियम आज मैंने बताया। अगले क्लास में जो है हम लोग क्या सीखेंगे, गुणा का नियम सीखेंगे। थोड़ा सा इससे ज़्यादा हल्का है, लोग जो है बच्चे जो है इसी में गलती करते हैं, ठीक है। गुणा वाला उतना हार्ड नहीं है, आप एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, मन से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।